हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 2 साल में मल्टी बैगर रिटर्न हो चुका है। क्योंकि ये पिछले 2 साल पहले ये स्टॉक 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो 950 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि 1150% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। अगर 2020 की तुलना करें इस स्टॉक की तो 45 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था और यानी कि वहाँ से 2000% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। और इस स्टॉक में आशीष कौशलिया जैसे एक बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है और उनका जो होल्डिंग है इस स्टॉक में 1.4% पहले था, जो कि 2023 में बढ़कर 2.2% हो गया है। यानी आप देख सकते हैं कि आशीष कौशलिया जी ने भी इस स्टॉक में काफ़ी अपना स्टेक बढ़ाया है। ये तो हो गया स्टॉक की ऊपरी बात है कि स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, कौन इन्वेस्टर। लेकिन आप स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो स्टॉक का नाम है ग्रेविटा इंडिया, जो कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का स्टॉक है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको स्टॉक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या बिजनेस करती है, कौन से सेगमेंट में इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है, आने वाले समय में क्या प्रोस्पेक्ट है इसके बिजनेस का। ये सारा कुछ अगर आप जान जाते हैं, बेसिक चीज़ जान जाते हैं स्टॉक के बारे में, तो आपको कभी भी कोई भी बड़ा सा गिरावट भी होगा तो आप उस स्टॉक में घबराएंगे नहीं और उसमें आप हमेशा अपने पोजीशन को ऐड करने की कोशिश करते रहेंगे, अनलेस और अनटिल उस स्टॉक की कोई फंडामेंटल चीज़ चेंज नहीं हो गई हो। इसलिए आपको स्टॉक के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है। तो इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में। और ये एशिया की लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनीज है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ी कंपनी में बात करें तो ग्रेविटा इंडिया आती है रिसाइकलिंग के फील्ड में। और इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी बड़ा है और ये एक्सटेंसिव वेस्ट कलेक्शन नेटवर्क है इसके पास, यानी वेस्ट कलेक्शन का नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव है इनके पास। इसके बाद अगर बात करें तो इनका मिशन भी है कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे कल्चर पे, हमारे लाइफ पे, उसको मिटिगेट करने का इनका मिशन भी है। तो आने वाले समय में अगर कोई सरकार क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेके कोई पॉलिसी अनाउंस करती है तो ये स्टॉक उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। तो इस वजह से इस स्टॉक पे फोकस बना के आप रख सकते हैं। अगर इसके प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये लीड रिसाइकलिंग करती है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करती है, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग करती है, रबर रिसाइकलिंग करती है। इसके अलावा लेड बैटरी जो स्क्रैप होता है उसको मेल्ट करके एक सेकेंड लेड मेटल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद एक फ्रेश लेड मैन्युफैक्चर करती है कंपनी और उस लेड से जो भी प्रोडक्ट कुछ बन सकते हैं उस प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में तो अभी करंटली इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 2,34,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसमें लीड का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यानी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो 1,73,120 मैट्रिक टन है। एल्यूमिनियम का जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो 30,000 मैट्रिक टन है। प्लास्टिक का 24,600 मैट्रिक टन है। रबर का 600 मैट्रिक टन रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। इसके बाद बात कर ले इसके सप्लाई चेन के बारे में तो इसमें रिलायंस, एशियन पेंट और कई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसके सप्लाई चेन में शामिल है। यानी कि सप्लाई चेन का मतलब होता है कि कहाँ से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और कहाँ ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट को अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी कंपनी इसके सप्लाई चेन के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनका सबसे जो मेन रेवेन्यू आता है वो लीड बिजनेस से आता है, यानी कि लीड बिजनेस का प्राइमरी बिजनेस है जहाँ से इनका 84% का रेवेन्यू आता है। अगर बात करें जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 55% रेवेन्यू आता है और अदर कंट्री से 45% रेवेन्यू आता है। इसे आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस कितना काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर इसके विजन की बात करें तो कंपनी अपने विजन 2027 का विजन प्रपोज की है, जिसमें उसने कंपनी ने कहा है कि 25% CAGR से कंपनी ग्रोथ करने की सोच रही है। इसके बाद अब बात करें तो लीड के अलावा ये कई और बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 600 करोड़ से भी ज़्यादा का कैपेक्स अनाउंस किया है। और अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे 4,25,000 मैट्रिक टन तक ले जाने की कोशिश कर रही है कंपनी। यानी कि यहाँ से लगभग 2,34,000 मैट्रिक टन से 4,25,000 मैट्रिक टन, यानी डबल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी करने जा रही है।
और इसके अलावा ये लिथियम, पेपर, स्टील जैसे रिसाइकलिंग बिजनेस में भी इंटर कंपनी कर रही है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कितना इसका रिसाइकलिंग बिजनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा इस कंपनी का एक्सपोजर है और ये आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ अच्छा इस कंपनी को कर सकती है इस फील्ड में। अगर बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट को लेके, इसमें ट्रेडिंग को लेके, तो अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। जैसे ही स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री कीजिए, क्योंकि ये सब स्टॉक कोई ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं होते। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के बैठ जाइए 5 साल 10 साल के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उस पर फोकस काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ये था आज का वीडियो ग्रेविटा इंडिया के बारे में। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए।